हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीयूईटी पीजी पेपर कोड सीओक्यूपी 11 का 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन पेपर का जो मैथ्स, रीजनिंग और जीके का सेक्शन है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और एनालिसिस आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको जो पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसमें आपको 2024 का एनालिसिस भी मिल जाएगा, 2023 का भी मिल जाएगा, और 2022 का जो पेपर है उसका भी एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जो कंप्यूटर बेसिक्स का सेक्शन है इसको हम कवर करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आप ध्यान रखो कि जो कंप्यूटर सेक्शन का वेटेज है वो हर एग्जाम में धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। कैसे? जब 2022 में एग्जाम हुआ था तो कंप्यूटर बेसिक्स के आपके 10 क्वेश्चन आए थे। 2023 में एग्जाम हुआ तो भी 10 क्वेश्चन आए। लेकिन जब 2024 का एग्ज़ाम हुआ तो कंप्यूटर बेसिक्स से आपके 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये 15 क्वेश्चन आपके 75 क्वेश्चंस में से हैं। यानी कि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे कम मेहनत करके आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। क्यों? इसमें देखो, पढ़ने का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। एक बुक मैंने आपको सजेस्ट की हुई है अरिहंत पब्लिकेशन की, जो आपकी कंप्यूटर बेसिक्स की बुक आती है, उसको आप कवर करो। मोस्टली क्वेश्चन आपके उससे कवर हो जाएँगे। थोड़ा आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे, वायरस वगैरह जो न्यूज़ में रहते हैं वो सारे। लेकिन बाकी सेक्शंस के मुकाबले आप देखो तो जीके में आपको कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस उसमें, और लीगल अवेयरनेस और ट्रेड अवेयरनेस, पता नहीं क्या-क्या उसमें लगा रखा है। और उसके बाद भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। लेकिन कंप्यूटर बेसिक्स में ये लिमिटेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखने में आपको लिस्ट लंबी लग सकती है, लेकिन ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं। आराम से इनको कवर किया जा सकता है। तो ये बेसिक लिमिटेड टॉपिक्स को कवर करके आप आराम से 15 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। 15 नहीं आएँगे, 10 आएँगे, 12 आएँगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके आएँगे एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चंस को आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स जो आपको ध्यान रखने की, जो बिल्कुल ही ईज़ी है और उनमें आप कोई भी गलती अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, उनको आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि उसमें आपकी कोई भी गलती ना हो। पहला टॉपिक आपको याद करना है इम्पोर्टेंट कीज़ का। इम्पोर्टेंट कीज़ कीज़ का मतलब क्या है? कट जो शॉर्ट कीज़ होती है ना, ठीक है? यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, शॉर्ट की। जैसे आप क्वेश्चन आगे आएँगे तो मैं आपको समझा दूँगा। जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आपको ध्यान रखना है, जो फुल फॉर्म्स आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है? इनमें आप गलती अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इनको आपको ठीक से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह से आएँगे कि इनमें से कौन-सा जो है सर्च इंजन नहीं है, कौन-सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन-सा कंप्यूटर वायरस नहीं है, इनमें से कौन-सा जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। इस टाइप के जो क्वेश्चन्स होते हैं बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन तो होते हैं, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इन 3 टाइप के क्वेश्चन से ही आपके 7 से 8 क्वेश्चन कवर हो जाएँगे। जनरली 2 क्वेश्चन आपके शॉर्टकट कीज़ से आते हैं, 2 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से आते हैं, और 2-3 क्वेश्चन आपके इस टाइप के आते हैं कि इनमें से कौन-सा वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन-सा सर्च इंजन नहीं है, कौन-सा वायरस नहीं है। इस टाइप के जो आइडेंटिफ़ाई करने वाले क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ़ ये 3 टॉपिक आप ठीक से प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएँगे। बाकी 2-3 आपको और ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, बेसिक कंप्यूटर से आप फ़ैमिलियर हो, तो आराम से आप कवर कर पाओगे। 2-3 क्वेश्चन आपके थोड़े मॉडरेट लेवल के, थोड़े टफ़ आप बोल सकते हो, उसमें आपको गेस करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली जो 70% कंप्यूटर बेसिक के क्वेश्चन्स आते हैं, वो ईज़ी लेवल के होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन्स पे आते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपको किसका आ गया? शॉर्टकट कीज़ का आ गया, यानी कि कॉपीराइट सिंबल आपको बनाना था, उसके लिए कौन-सा शॉर्टकट कीज़ आपको यूज़ करना है। अब देखो, ये जो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से जो 4th ऑप्शन है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एनटीए ने ये जो क्वेश्चन है, इसको ड्रॉप कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन के मार्क्स किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिए जाएँगे। ये क्वेश्चन एनटीए की तरफ से ड्रॉप हो गया है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से देखें तो ये 4th वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2017 में। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल, यानी कॉपीराइट सिंबल को बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ है? तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, जो यहाँ पे आंसर था, वही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हालाँकि एनटीए ने इस वाले क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से आ गया। एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? तो एसक्यूएल की सिंपल आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। एसक्यू की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है?
फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा। देखो ये किस एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन, तो एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है और 2017 में ये एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, यानी कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। एसक्यूएल के बारे में आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन मेंशन कर दी है। इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएँगी। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लो आपको एसक्यूएल के बारे में पता नहीं था, यहाँ पे मैंने डिटेल में इसको आंसर को यहाँ पे लिख दिया है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आपकी उसकी एक्सप्लेनेशन से आप उस टॉपिक को बेसिक उसका कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कोई बुक में ढूँढना पड़ेगा, इंटरनेट पे खोज करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली टेस्ट सीरीज़ में इस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए आपका कि जो भी आपके आंसर्स हैं, उसके डिटेल सॉल्यूशन आपके दिए गए हों। उससे बेसिकली यही फ़ायदा होगा कि उस टॉपिक को आप आराम से कवर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हिच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड, यानी कि इनमें से कौन-सी फ़ाइल जो है एमएस वर्ड में आपकी खुलेगी, या बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि एमएस वर्ड के लिए जो आपकी एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल होती है वो कौन-सी है? तो इसके लिए आपका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन विनवर्ड डॉट ईएक्सई, ये आपकी एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल होती है। विनवर्ड बेसिकली है, यहाँ पे विन है ना, विन का मतलब ये विंडोज़ के लिए है, ठीक है? विंडोज़ के लिए, तो विंडोज़ वर्ड, ठीक है? विंडोज़ वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है विनवर्ड, तो विनवर्ड जो है वो एमएस वर्ड के लिए फ़ाइल होती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो ये राजस्थान पटवारी का ऑफिशियल पेपर हुआ था 2021 में, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। तो आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम में, देखो अभी कंप्यूटर वाले सेक्शन में इशू क्या है कि कंप्यूटर का सेक्शन जो इन जनरल एग्जाम होते हैं, जैसे आपके बैंकिंग के एग्जाम हो गए, एसएससी के एग्जाम में अब पूछा जाने लगा है, या और भी आपके काफ़ी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछने का चलन पहले काफ़ी कम था, अब इंक्लूड कर रहे हैं हर पेपर, जनरली बहुत सारे पेपर्स में कंप्यूटर का एग्जाम इंक्लूड कर रहे हैं, सेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब एनटीए जो है नए-नए क्वेश्चन कंप्यूटर से बनाएगा, तो हो सकता है कि कंप्यूटर के सेक्शन में आपको एग्ज़ाम में कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछने का चलन काफ़ी कम रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएँगे जो बाकी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो विनवर्ड के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है और बाकी जो आपकी अलग-अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में मेंशन किया है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपका मेंशन किया गया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका शॉर्टकट की से आ गया है। शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यूज़ टूल बार, यानी डॉक्यूमेंट व्यूज़ टूल बार के लिए ये कहाँ पे होगा, ये आपको बताना। तो एग्ज़ैक्टली शॉर्टकट से नहीं है, शॉर्टकट की से नहीं है, लेकिन अराउंड ईज़ी क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि आपको शॉर्टकट देखना है डॉक्यूमेंट व्यू टूल बार के लिए, तो ये कहाँ पे रहेगा? तो ये आपका स्टेटस बार पे रहेगा, ठीक है? कोई भी आप प्रोग्राम यूज़ करते हो विंडोज़ का या माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें आप देखोगे स्टेटस बार होता है, तो स्टेटस बार में आपका डॉक्यूमेंट व्यूज़ टूल बार का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। तो ये बेसिक आपकी कंप्यूटर की नॉलेज, अगर आपने बेसिक कंप्यूटर से को ध्यान दिया है कि ऊपर जो सेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, जो नीचे सेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आराम से इसको आप आंसर कर सकते थे। स्टेटस बार इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ वायरस प्रोग्राम यूजुअली हिडन इन, यानी कि जो वायरस का प्रोग्राम होता है, वायरस जो होता है बेसिकली वो कहाँ पे आपका पाया जाएगा, कहाँ पे छुपा रहता है? तो वायरस प्रोग्राम जनरली जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम में होगा, यानी कि बेसिक क्या है कि आपके मोबाइल का या कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर होगा, या आपने उसमें उसके अंदर जो एप्लीकेशन डाउनलोड की है, ऐप्स डाउनलोड की है उसमें होगा, ठीक है? या तो सॉफ्टवेयर में होगा आपके कंप्यूटर के या एप्लीकेशंस में होगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम, इन दोनों में से किसी में भी आपका वायरस मौजूद हो सकता है। देख सकते हो इससे वायरस से रिलेटेड जो है बहुत सारे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ रीसेंट अपडेट्स जो आती है वायरस की, वायरस से रिलेटेड की कोई नया वायरस आया, वो वायरस किस तरह से काम करता है, किस टाइप का वायरस है, कैटेगरी क्या है उस वायरस की, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, जो रीसेंट से रिलेटेड हो, जो करंट अफेयर से थोड़ा रिलेटेड हो, तो उसके करंट अफेयर रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो भी आपको कवर करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो पंजाब पटवारी का क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ है। इसमें कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड पूछा गया है। यहाँ पे कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई, इसको आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन की स्ट्रोक से क्वेश्चन आया, की स्ट्रोक फॉर कंट्रोल आई जो है इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ये इटैलिक के लिए यूज़ होता है कंट्रोल आई। ये तो बेसिक से आपको ये इतना, इसको ईजी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। तो कंट्रोल आई जो है, अगर आपको इटैलिक फॉर्मेट यूज़ करना है
तो आप कंट्रोल आई यूज़ करोगे। ये क्वेश्चन भी देखो आपका जेईई के इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आ चुका है। यहाँ पे देखते हो बीएसपीएचसीएल इसके एग्ज़ाम में आया 2019 में। सेम क्वेश्चन शॉर्टकट की फॉर कंट्रोल आई। अब देखो शॉर्टकट कीज़ हो गए, फुल फॉर्म हो गए, ये आपको कॉमन टॉपिक्स मिलेंगे। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्कशीट रेंज इज़, वर्कशीट की जो रेंज होती है उसको क्या बोला जाता है? ये बेसिकली वो होता क्या है? तो वर्कशीट के अंदर जितनी भी रेंज होती है वो आपके सेल्स के रूप में होती है। अब ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो आपकी वर्कशीट रेंज इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देखोगे एक्सेल वगैरह आप यूज़ करोगे तो उसमें सेल्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो वर्कशीट की आपकी रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो थर्ड टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब होस्टिंग कंपनी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत सारे आएंगे, कौन सी इनमें से वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है या कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी है। तो ये आपका है या नहीं है, क्या पूछ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन सा इनमें से आपका सर्च इंजन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा वायरस है। इस तरह से के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, यानी कि इनमें से कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। तो मेटा जो है वो वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। मेटा आपको पता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके मेटा के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मेटा जो है स्पेसिफिकली एक सोशल मीडिया कंपनी आप बोल सकते हो। ये एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। बाकी सारी जो आपके ऑप्शंस हैं, होस्टिंग, होस्टगेटर, ब्लूहोस्ट, वीपीएस, बीपीएक्स होस्टिंग, ये सारे आपके वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। तो जो रेडोल्फ है आपका, ये एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। बाकी जो तीनों हैं आपको मैकफ्री, नॉर्टन और डॉक्टर सॉलोमन, ये सारे जो हैं आपके एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम्स क्या होते हैं? आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा सकते हैं जो वायरस से आपके कंप्यूटर को बचाते हैं, उसको बोलते हैं हम एंटीवायरस प्रोग्राम। तो ये बाकी जो तीनों हैं वो आपके वायरस प्रोग्राम है। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो रेडोल्फ जो है वो एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडरेट बोल सकता हूँ क्योंकि एंटीवायरस प्रोग्राम के बारे में इन जनरल बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, लेकिन आप अगर आपने बेसिक्स कवर किए हैं तो ये भी आप आराम से कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपको बाकी एग्जाम्स में आते रहते हैं, जैसे कौन सा इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एसएससी सीएचएसएल में आया, जैसे मैंने आपको बताया पिछले 3-4 सालों से एसएससी के एग्जामिनेशन में भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो उम्मीद है कि उसके क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो इसमें देखो लिनक्स जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स जो एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द अमंग दीज इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। देखो जीमेल जो होता है वो एक ईमेल की सर्विस के लिए होता है, वो कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी क्रोम, ओपेरा और नेट सर्फ, ये तीनों ही आपके वेब ब्राउज़र हैं। तो यहाँ पे जीमेल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में ईजी क्वेश्चन होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन और एग्जाम में भी आते हैं, जैसे एम के पीएससी के एग्जाम में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो गूगल ऐप्स जो हैं वो वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल ऐप्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिटेल में मेंशन कर दिया है। बाकी जो तीनों हैं ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस की, यानी कि माउस की जो लेफ्ट वाली की होती है, जब उसको प्रेस करते हो और उसको होल्ड करके मूव करते हो, ठीक है, कर्सर को आप मूव करते हो अराउंड द स्लाइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो बेसिकली राइट क्लिक करके अगर आप मूव करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ड्रैगिंग बोलते हैं। कंप्यूटर के टर्म में उसको ड्रैगिंग बोलते हैं। तो ये बेसिक बोल सकते हैं, अगर आप बेसिक टर्म से फेमिलियर हो कंप्यूटर से रिलेटेड तो आराम से आप इसको कर सकते थे। कंप्यूटर के लेफ्ट क्लिक करके उसको जब मूव करते हैं तो उसको हम ड्रैगिंग बोलते हैं। इस तरह का सेम देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ना लैंग्वेज चेंज की जा सकती है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन देख सकते हो आप, केवीएस टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया, एक्शन यूजिंग अ माउस टू मूव एन आइटम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन। बेसिकली वही है, सेलेक्ट करके उसको लेफ्ट क्लिक करके उसको मूव करने को उसको क्या बोलते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी उसको बोल सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है कि लेफ्ट क्लिक से उसको किसी ऑब्जेक्ट को वहाँ पे सेलेक्ट किया और उसको उठा के कहीं और रख दिया, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोला जा सकता है। या उसको कर्सर को सिर्फ हिला रहे हैं तो उसको ड्रैगिंग बोल सकते हैं। इसके बारे में देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंशन है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ये तो आपका बेसिक फुल फॉर्म है, अगर आपने कुछ अगर 100-150 फुल फॉर्म भी याद कर लिया तो उसके अंदर ये आ जाना चाहिए आराम से। तो ये है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है
आपकी करेक्ट फॉर्म इसमें होगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें जो टर्म्स होती हैं, वो हिंदी मीडियम में भी आपको हिंदी में ही देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हिंदी में ही लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करो, अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो, तो कंप्यूटर को आप इंग्लिश में ही रीड करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की जो टर्म्स होंगी ना, आप इंग्लिश में ही फ़ैमिलियर होंगे। कंप्यूटर की जो एक्चुअल हिंदी टर्म्स होंगी, वो बहुत ही अनोखी-सी आपको मिलेगी, थोड़ी अजीब-सी, उसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। इसलिए जनरली आपको एग्ज़ाम में भी ये दिखा रहेगा कि जो इंग्लिश वाली टर्म्स होगी, उसको ही हिंदी लैंग्वेज में या कहें देवनागरी लिपि में वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो देवनागरी लिपि में लिख दिए गए हैं। तो ऐसा आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा, अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो, कंप्यूटर को आप इंग्लिश में ही प्रिपेयर करो। ये एचटीएमएल तो और भी एग्ज़ाम में पूछा गया, जैसे जीसेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एचटीएमएल की फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म हो गया, शॉर्टकट कीज़ हो गई, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन्स है। ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते रहेंगे। या फिर कौन-सा वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन-सा इसमें से एंटीवायरस नहीं है, कौन-सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इस तरह के या है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ये एचटीएमएल के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश वायरस इन्फेक्ट्स द फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क। फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क को इन्फेक्ट करने वाला वायरस कौन सा है? तो ये आपका वूट सेक्टर वायरस होता है, वो आपके फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क को इन्फेक्ट करता है। ये मेरे ख्याल से टफ क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इतना डिटेल में जनरली जाते नहीं है। या मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हो, या टफ लेवल बोल सकते हो। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको छोड़ना पड़ जाए, लेकिन 15 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत बुराई की बात नहीं है। आपकी एक्यूरेसी आपको इम्प्रूव करनी है। ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना कि आपने अटेम्प्ट भी कर दिया और आपको लग रहा है कि गलत होगा, फिर भी अटेम्प्ट कर दिया, या तुक्का लगा दिया, प्योर तुक्का। तो ऐसा आपको नहीं करना। 1-2 क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन इंजन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? तो देखो, लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है। याहू क्या है? याहू एक सर्च इंजन है, तो ये हम बोल सकते हैं ये तो एक सर्च इंजन है, ये करेक्ट हो सकता है। एमएस वर्ड जो है ये सर्च इंजन नहीं है, ये तो एक सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको बोलते हैं, एमएस विंडो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याहू जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में भी लिनक्स, याहू, एमएस वर्ड, एमएस विंडोज़ इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। इस तर ये यूपी पुलिस एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें भी आप देख सकते हो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन आपको पहचानना था, तो गूगल जो है आपका सर्च इंजन है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हो। हाइपरलिंक कैन बी, यानी कि हाइपरलिंक इनमें से क्या हो सकता है? तो हाइपरलिंक टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकते हैं और पिक्चर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी, सी एंड डी चारों। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चारों ऑप्शंस आपके सही हैं। हाइपरलिंक यहाँ पे टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं और पिक्चर्स भी हो सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, आपका एमपीपीईबी के एग्जाम में पूछा गया है, हाइपरलिंक कैन बी, तो टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो, बेसिक आपका कंप्यूटर का सेक्शन है, मैंने आपको जैसा बताया, कंप्यूटर का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट जो है सबसे कम टाइम देते हैं। आप अगर बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले देखो, जैसे मैथ्स में 2024 की बात करें तो 10 क्वेश्चन आए हैं, 10-11 क्वेश्चन आपके आए हैं। इसी तरह से रीजनिंग में भी आपके 11-12 क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें 11-12 क्वेश्चन या 10-11 क्वेश्चन करने के लिए आप कितनी प्रिपरेशन करते हो मैथ्स और रीजनिंग की? कंप्यूटर में अगर आप उसकी आधी प्रिपरेशन भी करोगे, तो उससे ज़्यादा आप स्कोर कर सकोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन ना करो। मेरा कहने का मतलब है कि आप कंप्यूटर बेसिक के सेक्शन में भी थोड़ी और मेहनत करो, उसमें आप आसानी से अपना स्कोर इम्प्रूव करोगे। आपका मेन मोटिव ये नहीं कि आपको मैथ्स में ज़्यादा नंबर लाने हैं। आपका मेन मोटिव ये है कि ओवरऑल आपका स्कोर इतना होना चाहिए कि आपको अपनी पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। जैसे मान लो आपको डीयू से एलएलबी करनी है और उसमें आपको एडमिशन लेना है। 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम है। कितने नंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा? अगर आप 170 भी लाते हो तो आपकी सीट सेफ़ है, आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। 170 छोड़ो, आपको टारगेट कर लो 180, ठीक है? 180 लाने के लिए भी आराम से आपके पास
गैप है कि कुछ क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? अगर आप 50 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेते हो और मान लो 50 क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो, 2-4 क्वेश्चन आप रॉन्ग भी वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हो, मान लो 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 60 तो ज़्यादा हो जाएँगे, फिर भी मान लो आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 55 भी ठीक कर लिए, तो अगर नेगेटिव मार्किंग भी इसमें जोड़ लोगे, तो भी आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। 70 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 गलत हो गए, 55 सही किए। बेसिक कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना। अगर आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स को देखो, तो ध्यान रखो कि ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करो जिसमें आप ईज़िली अपना स्कोर इम्प्रूव कर सको, और कंप्यूटर बेसिक्स का सेक्शन जो है उसमें सबसे ऊपर आता है, जिसमें आप आराम से अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। इंग्लिश या हिंदी में स्कोर इम्प्रूव करना इतना ईज़ी नहीं है। आपने बहुत सालों से लैंग्वेज पढ़ी है, उस लैंग्वेज के बेसिस पे जो आपकी लैंग्वेज जो कमांड है उसके बेसिस पे ही आप आगे थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ लर्न करने वाले सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, वो आप यूज़ कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आप याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन कंप्यूटर बेसिक का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, थोड़ी-सी आपको प्रिपरेशन करनी है और बहुत सारे क्वेश्चन आप सही उसमें अटेम्प्ट कर ले जाओगे। तो ये मेरी आपको सलाह रहेगी, कंप्यूटर सेक्शन पे आप फ़ोकस करो। टेस्ट सीरीज़ कोई अच्छे से जॉइन करो जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट ये सारे मिलते हो, तो हमारी टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन कर सकते हो। ऐप में भी एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट, टैबलेट कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। या तो वेबसाइट से परचेज़ कर लो, ऐप से परचेज़ कर लो, कहीं से भी परचेज़ करोगे, हर जगह आपको एक्सेस मिलेगा। डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। कोई और आपकी क्वेरी है तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज़ वगैरह ले लूँगा। इसके अलावा वो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसको आप जॉइन कर लो, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो, किसी को अगर ये देखना है कि टेस्ट की क्वालिटी कैसी होगी हमारी टेस्ट सीरीज़ के अंदर, तो फ्री टेस्ट जो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। कहाँ से अटेम्प्ट करोगे? या वेबसाइट पे चले जाओ या ऐप डाउनलोड कर रखे तो उसमें देख लो। आपको एक फ्री टेस्ट का सेक्शन मिलेगा। वेबसाइट पे जाओगे तो आप सीधा ही ऑप्शंस में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐप में हो तो आप जैसे ही लॉगिन करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन्स आपको मिलेंगी। वहाँ पे आप जाओगे तो फ्री टेस्ट का सेक्शन आपको मिल जाएगा। फ्री मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर फ्री टेस्ट आपको मिल जाएँगे। तो आपको COQP 11, CUT PG 2025 का ऑप्शन फ़ोल्डर मिलेगा। इसके अंदर आपको फ्री टेस्ट एक मिल जाएगा, उसको आप अटेम्प्ट करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको टेस्ट हमारी अच्छी लग रही है टेस्ट सीरीज़ या नहीं लग रही, उसके अकॉर्डिंग आप परचेज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।